डॉक्टर असलम शहजाद आपकी खिदमत में हाजिर है। पेट दर्द का मसला अक्सर व बेशतर हमें पेश आता रहता है, या जिसका सामना हमें किसी ना किसी अंदाज में करना पड़ता है, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, लेडीज़ हों, जेंट्स हों। तो किसी ना किसी सूरत में पेट दर्द का शिकार होना एक आम सी वजह है, क्योंकि पेट के हमारे बेशुमार हिस्से हैं। किसी तरह की कैफियत तारी हो सकती है पेट में, पेट के दाएं तरफ, पेट के बाएं तरफ, निचले हिस्सा में, मसाना में, ऊपर वाले हिस्सा में, मैदा वाली तरफ। तो ये तमाम कैफियतें जो हैं, इन्हें पेट दर्द के नाम से ही जाना जाता है। तो कैफियत मुख्तलिफ़ हो सकती हैं। बाज़ दफ़ा खाने की कमी पेशी भी हो सकती है। मैदे में गैस, जलन, तेज़ाबियत की वजह से किसी जगह से पेट दर्द बहुत तेज़ उठता है और मरोड़ सा पड़ता है। इसके अलावा अपेंडिक्स का दर्द हो सकता है और बहुत सख्त दर्द होता है। इसके अलावा हर्निया का दर्द हो सकता है, जो बहुत ही तकलीफ़देह होता है। और इसके अलावा माहवारी का दर्द हो सकता है। माहवारी में भी पेट दर्द और सोजन और बहुत तकलीफ़देह सूरत हाल होती है। बच्चों को किसी वजह से पेट दर्द हो सकता है, जो पेट के कीड़ों की वजह से हो सकता है, या बाज़ ऐसी चीज़ों के इस्तेमाल से, खाने पीने से, जो आम तौर पे आजकल बच्चे इस्तेमाल करते हैं, चटपटी चीज़ें या मुख्तलिफ़ कैसी किस्म की। तो पेट दर्द की वजह कोई भी हो सकती है। गुर्दे की वजह से पेट दर्द बहुत सख्त होता है, पित्ता की वजह से भी पेट दर्द बहुत सख्त होता है। ये तमाम कैफियत जो मैं बयान कर रहा हूँ, ये पेट की कैफियत हैं। पेट दर्द की कैफियत को इससे जाना जाता है। असल हकीकत जो भी हो उसके पीछे, लेकिन बज़ाहिर ये तमाम जो मसाइल हैं, ये पेट में ही होते हैं और पेट ही इससे मुतासिर होता है। तो जो मैं मेडिसन आज बताने वाला हूँ, आम तौर पे बहुत ज़्यादा किसी वक्त ऐसी कैफियत पेश आ जाए तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठाना पड़ती है, और बाज़ दफ़ा ड्रिप्स वगैरह लगाई जाती हैं, वो इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं, या मुख्तलिफ़ किस्म की एंटीबायोटिक दी जाती हैं, लेकिन वो कैफियत दूर नहीं होती। वो एक जगह पे ऐसे भारी सा पन पैदा हो के तो बस वो सुन सा हो जाता है मसला, जो हफ़्ता 10 दिन तक उसकी वो कैफियत चलती चली जाती है, और भूख कम और मुख्तलिफ़ कैफियत का पैदा होना, बदहज़मी का पैदा हो जाना, इसके अलावा अलग होता है। तो वो अपने तौर पे ही कहीं जाके फिर जब उसका असर ख़त्म होता है उस मेडिसन का, तो वो जाके कहीं रिलीज़ हो जाए या ख़त्म हो जाए दर्द, तो वो एक अलग बात है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला आज मैं जो आपको सिर्फ़ 2 मेडिसन बताता हूँ, और आपको कभी भी मायूसी नहीं होगी। सिर्फ़ एक डोज़ दें और इंशाअल्लाह ताला आधे घंटे बाद आप देखेंगे कि वो पेट दर्द की कैफियत फ़ौरी तौर पे ख़त्म हो जाएगी। अगर बाज़ मुख्तलिफ़ कैफियत होती हैं, एक डोज़ से ठीक नहीं होता, तो आधा या पौना घंटा बाद या घंटा बाद एक डोज़ और दे दें। बस 1 या 2 डोज़ में आप इंशाअल्लाह ताला उससे निजात पा लेंगे। लेकिन उसका फिर इलाज जो उसकी अलामात के मुताबिक है कि उसको क्या कैफियत, किस वजह से दर्द था, वो बेशक उसके बाद आप चला सकते हैं उसको आगे, और मेडिसन पूछ के, या मेडिसन कोई आपके पास काबिल डॉक्टर हैं जो होम्योपैथी को बेहतर जानते हैं, तो इस हिसाब से आप उस हिसाब से अपना इलाज मुआलजा आगे जारी रख सकते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये जो मेडिसन है ना किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट करेंगी, ना किसी किस्म की आपको मायूसी होगी कि आपने एक डोज़ ली है और किसी किस्म की आपको परेशानी हो। इंशाअल्लाह फ़ौरी तौर पे आपको रिलीफ़ मिलेगा इससे। और ये हर घर की ज़रूरत है, चाहे वो शहर में हो, आबादी में हो, या आबादियों से बाहर लोग रहते हैं जहाँ पे एमरजेंसी हो तो कोई सहूलत मैसर नहीं होती। तो ये अगर 2 मेडिसन का मरकब
بنا کے اپنے گھر میں رکھیں گے تو کسی وقت بھی کوئی ضرورت پیش آ سکتی ہے، اللہ کے فضل سے آپ کو یہ مایوس نہیں کریں گی، اور آپ اس کو استعمال کریں گے تو فوری اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے نجات پائیں گے۔ تو یہ میڈیسن نوٹ کر لیں آپ۔ ان میڈیسن کا نام ہے، پہلی میڈیسن ہے کولوسینتھ۔ کولوسینتھ آپ نے 1 mg پوٹنسی میں لینی ہے۔ دوسری میڈیسن ہے میگنیشیا فاس، تو میگنیشیا فاس بھی 1 mg پوٹنسی میں لینی ہے۔ یہ دونوں پوٹنسیز گھر میں الگ الگ بھی پڑی ہوں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، دونوں میں سے آپ 1 گھونٹ پانی میں ڈال کے، بچہ ہو تو 2-3 ڈراپ ڈالیں 1 گھونٹ پانی میں، بڑا ہو تو 5 سے 10 ڈراپ 1 گھونٹ پانی میں ڈالیں، دونوں میں سے تو 1 ڈوز پلا دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک خوراک جب وہ اندر جائے گی تو فوری طور پہ وہ جو کیفیت ہے درد والی انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی، اور آپ کو کسی قسم کی مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ ایمرجنسی آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ کا وقت جو ہے وہ دور ہو جائے گا اور مریض روح و صحت ہو جائے گا، لیکن اس کو مزید آگے اس کی کیا وجہ ہے، کیوں درد ہوا یا کس وجہ سے ہوا، وہ آپ مزید اس کا آگے علاج چلا سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں میڈیسن آپ لیں، گھر میں ہونی چاہیے۔ گردے کی وجہ سے درد ہو جاتا ہے، بعض دفعہ بہت سخت ہوتا ہے، معدے کی وجہ سے درد ہو جاتا ہے، ماہواری کی وجہ سے درد ہو جاتا ہے، بچوں کو پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے درد ہو جاتا ہے، اپینڈکس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو یہ ساری کیفیات میں نے بیان کی ہیں، یہ پیٹ درد کی کیفیات ہیں، اور جب بھی یہ درد ہو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ استعمال کریں گے تو فوری اس سے نجات پائیں گے درد سے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں مجھے بھی، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ بھی کر سکیں، اور سبسکرائب بھی کر لیا کریں۔